हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कुछ बच्चों के डाउट्स थे बीएड फाइनल ईयर के बच्चों के कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, एग्ज़ाम कैसा होगा या लास्ट ईयर कैसा एग्ज़ाम हुआ था। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से पर्सनली शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही बीएड अपनी कंप्लीट की है। अक्टूबर में मेरे एग्ज़ाम हुए थे, देन नवंबर में मेरा रिज़ल्ट आ गया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताने वाली हूँ कुछ। तो जो पहले एग्ज़ाम होते थे बिफोर कोरोना इज़ लाइक 80 मार्क्स का पेपर होता था। जैसे कि बीएड सेकेंड ईयर में 80 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं और 40 मार्क्स के 4 पेपर होते हैं। टोटल 7 बुक्स हैं। जो 4 पेपर होते हैं वो 2 एक दिन होते हैं और 2 एक दिन होते हैं। ये पैटर्न तो आप लोगों को पता ही होगा, इट्स वेरी बेसिक नॉलेज अबाउट एग्ज़ाम। उसके बाद तो उसमें क्या होता था, जो 80 मार्क्स का होता था उसमें हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे इन टोटल। 1 इज़ कंपलसरी एंड हर यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना होता था जिसमें 2 क्वेश्चन गिवन होते थे। तो टोटल 9 क्वेश्चंस आते थे पेपर के अंदर जिसमें से हमें 5 करने होते थे। लेकिन लास्ट ईयर जैसे ही कोरोना आया, एग्ज़ाम जून में नहीं हो पाए, वो पोस्टपोन होते गए और होते होते वो अक्टूबर में हुए। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था कि हम लोगों को ऑप्शन दिया गया था ऑनलाइन और ऑफलाइन का, वेदर यू मे चूज़ ऑफलाइन और ऑनलाइन। मैंने ऑफलाइन दिया था और मेरे घर में और बच्चों ने भी सेम ईयर बीएड की हुई है। मेरे भाई ने, मेरे कज़न ने, उसने ऑनलाइन फिल किया था। तो क्या दोनों सेम टाइमिंग पे हुए थे, साथ साथ हुए थे। मैं कॉलेज में देने गई थी जहाँ मेरा सेंटर आया था और भाई ने लैपटॉप पे बैठ करके लाइब्रेरी के अंदर वो एग्ज़ाम्स दिए थे अकेले में। तो उसमें क्या पैटर्न था, जो 80 मार्क्स के पेपर थे वो ऑप्शन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। उसमें 50 क्वेश्चंस जिसमें से हमें 40 अटैम्प्ट करने थे। 40 मार्क्स का वो क्वेश्चन पेपर था। और क्वेश्चंस मतलब अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आप अटैम्प्ट कर पाओ। ऐसा नहीं था कि उनका लेवल बहुत हाई था, एमसीक्यू है तो ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं था। या फिर ऐसा भी नहीं था कि बहुत ईजी है, कोई पढ़ के ही ना जाए और अटैम्प्ट कर ले। अगर बच्चे को नॉलेज है उसके एग्ज़ाम में क्या क्या है, उसके पेपर में, उसके सब्जेक्ट में, तो बच्चा इजीली अटैम्प्ट कर देगा। और अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, 80% अबव मार्क्स हैं, 80% से ज़्यादा मार्क्स आए थे। मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी टॉपर थी, ऐसा तो नहीं है। मैंने पूरे सिलेबस को पढ़ा था, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा था। मैं हमेशा यही सलाह देती हूँ बच्चों को कि कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। बच्चों की आदत होती है टॉपिक छोड़ देते हैं। बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे पढ़ेंगे, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है, जैसे कोई हाउस वाइफ है, उसका बच्चा छोटा है, वो नहीं पढ़ पा रही है, तो उसके लिए मैं एक आप लोगों को हिंट दे सकती हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आपको कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे कि हर यूनिट में अगर रिटर्न पेपर आता है तो हर यूनिट में हाफ सिलेबस करने से एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वो आप अच्छी तरह से कर लें। और बाकी हाफ यूनिट रह जाती है जो हर यूनिट में, उसमें आप जस्ट उसको रीड कर लें। मतलब उससे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना, इस तरीके से उसको पढ़ लें। तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मैं सलाह नहीं देती कि आप ऐसे करें और छोड़ कर जाएँ। मैंने कंप्लीट किया था, आप लोग भी करें। क्योंकि अगर एमसीक्यू बेस्ड होता है तो क्वेश्चन तो किसी भी लाइन से बना सकते हैं ना वो लोग। ऐसा तो है नहीं कि मतलब फिक्स टाइप है। और प्रीवियस ईयर भी नहीं है एमसीक्यू में, तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अभी इन्होंने शायद साइट से हटा लिया है। मैं एमडीयू वालों की बात कर रही हूँ, मैंने एमडीयू से की हुई है। तो और बहुत से टीचर हैं जो मॉडल टेस्ट पेपर बनाते हैं, ऐसा आएगा ये 150 क्वेश्चन कर लो कवर हो जाएगा तुम्हारा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस पैटर्न का अभी इतनी नॉलेज नहीं है, एक बार पेपर हुए हैं ऑनलाइन इस तरीके से ऑप्शनल। अब की बार ऐसा सुनने में आ रहा है, मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रही हूँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि 9 क्वेश्चन का ही क्वेश्चन पेपर आए, लेकिन आपको लोगों को ये छूट दे दी जाए कि आप कोई भी 5 कर लीजिए। ऐसा ना हो कि एक यूनिट से एक लेना पड़ेगा। तो इससे आप लोगों को ये फ़ायदा हो सकता है, जो बच्चे किसी बीमारी की वजह से या घर में ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो किन्हीं भी 2 यूनिट को बहुत अच्छे से कर लें, जिससे कि वो दोनों के क्वेश्चंस 2-2 अटैम्प्ट कर ले तो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। मार्क्स तो ठीक ठाक उसी से आ जाएंगे। फिर भी और अच्छा इम्प्रूव करना है तो एक यूनिट से और थोड़ा सा पढ़ लें।
तो ऐसा है, उनको कंप्लीट 4 यूनिट पढ़ने की बजाय 2 से ढाई यूनिट में उनके 5 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगी आपको कंप्लीट पढ़ना चाहिए। मैं ऐसा बार बार क्यों कहती हूँ, आप टीचर बनने वाले हैं, आप बीएड कर रहे हो, ऑब्वियसली आपको टीचिंग लाइन में जाना है। ऐसा तो नहीं है कि आप बीएड करने के बाद कोई और डॉक्टर बन जाएंगे या इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। अगर आप बीएड में एनरोल हुए हैं, इट मीन्स यू वांट टू बिकम अ टीचर, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग बीएड ना। तो इसलिए आपको बीएड के एग्ज़ाम्स में जो हमें पढ़ाया जाता है वो इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हमें अपने आप को एज अ टीचर इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प मिले। इसलिए तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हमें ऐसा क्यों करना चाहिए कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए। वैसे तो देखो यूनिवर्सिटी ने बनाया है सिलेबस तो इसीलिए बनाया होगा कि वो पढ़ना चाहिए, वरना वो और भी टॉपिक डाल सकते थे या इनको भी हटा सकते थे। और दूसरा मेन रीज़न ये है कि जो बीएड सेकेंड ईयर के काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीटेट के अंदर आप लोगों को हेल्प करेंगे। मुझे पर्सनली बहुत हेल्प की है बीएड फाइनल ईयर की स्टडीज़ ने। मुझे जून में एग्ज़ाम होने वाले थे, मैंने अप्रैल में सीरियस स्टडी स्टार्ट कर दी थी। उससे पहले ऐसा था थोड़ा मैं देख लेती थी, बट मैंने सीरियसली मतलब ऑब्वियसली हम और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की सीटेट वगैरह की या और चीज़ों की भी तैयारी करते हैं। हम ऐसी स्टेज पे होते हैं कि हमें जॉब चाहिए होती है, तो मैं उससे पहले सीरियसली नहीं पढ़ पा रही थी। लेकिन अप्रैल में मैंने सब बंद कर दिया और मैंने बोला जस्ट बीएड ही पढ़ना है मुझे। तो मैंने एक बार सिलेबस ख़त्म कर लिया था जून के स्टार्टिंग तक। देन पोस्टपोन्ड हुए एग्ज़ाम्स, मैंने जुलाई में फिर रिवाइज़ किया, अगस्त में फिर रिवाइज़ किया, सितंबर में फिर रिवाइज़ किया। तो मुझे पोस्टपोन होने का एक प्लस पॉइंट ये मिला कि मल्टीपल रिवीजन से मैं स्कोर अच्छा कर पाई अपने बीएड एग्ज़ाम्स के अंदर और मुझे चीज़ें अच्छे से आ गई। और ये टॉपिक्स जो सीटेट में रिपीट होते हैं, मुझे सीटेट के टाइम नहीं पढ़ने पड़े, मेरा टाइम बच गया वहाँ पे। दैट्स वाई मैं कहती हूँ कि आप 15 दिन में सीटेट कर सकते हो। 15 दिन में वो लोग सीटेट नहीं कर सकते जिन्होंने कभी बीएड या डीएलएड अपना जो किया है, उन्होंने डिप्लोमा वगैरह जो भी है उसका कुछ भी नहीं पढ़ा है और वो सोच रहे हैं वो 15 दिन में सीटेट कर देंगे, उन्होंने बाकी उनको नॉलेज ही नहीं है। तो वो बच्चों को मैं इंक्लूड नहीं करती जब मैं ये कहती हूँ कि 15 दिन में आप सीटेट क्रैक कर सकते हैं। वो मैं तब कहती हूँ जब आपने अपनी बीएड की डिग्री या सीटेट की डिग्री बहुत अच्छे से ली है, तो आप ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो बीएड सेकेंड ईयर में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाएंगे। मैं तो हैरान रह जाती हूँ जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट नहीं कर पाते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट तो छोड़ो, एवरेज तो छोड़ो, अगर आप लायक बच्चे भी हो ना और आपने बीएड में थोड़ा सा भी ध्यान दिया है और आप सीटेट के लिए 1 महीना थोड़ा सा पढ़ लिए, तो भी आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। असली जंग तब शुरू होती है जब हमें ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं, 130 अबव, 120 अबव, 140 अबव, 90 सबके आ जाते हैं अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप, इसलिए मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी, कोई भी टॉपिक छोड़ना मत, पूरे तरीके से पढ़ना अपने बीएड के सब्जेक्ट्स को। आपको सीटेट क्वालिफाई करने में ये हेल्प करेंगे। मेरा भी इसी वजह से हुआ था फर्स्ट अटैम्प्ट में, जो जनवरी लास्ट ईयर जनवरी में, सॉरी दिस ईयर जनवरी में हुआ था। बहुत हेल्प करते हैं आपकी जो बीएड की सिलेबस है उसको, आपको फिर वो चीज़ें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ती, आपको जस्ट एक बार रिवीजन देना होता है। तो मैं समराइज़ कर रही हूँ इस वीडियो में सब चीज़ों को अब। तो आपका पेपर 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट में भी सिर्फ ऑफलाइन हो जैसे पहले होता था, 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने, 9 में से हर यूनिट से 1 क्वेश्चन करना पड़े और एक कंपलसरी क्वेश्चन 80 मार्क्स का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पेपर हो। सेकेंड पॉइंट इज़ मे बी हमारी तरह हो सकता है जैसे हमारे टाइम हुआ था, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शन दे सकते हैं। सिर्फ ऑनलाइन तो नहीं करेंगे क्योंकि हरियाणा के ऐसे इलाके हैं जो बच्चे नहीं एक्सेस कर पाते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। तो ऑनलाइन ऑप्शन सॉरी ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऐसे हो सकता है कि ऑप्शनल बेस्ड हो, एमसीक्यू बेस्ड हो, तो ये हो सकता है। थर्ड ये पैटर्न हो सकता है कि आपको 9 क्वेश्चन ही दे लेकिन आपको एनी 3 करने के लिए छूट दे दी जाए, सॉरी एनी 5 करने के लिए। या फिर लास्ट ईयर ऐसा भी हुआ था एमएड वालों के साथ कि उनको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे 9 में से। तो ये फोर्थ पैटर्न ये भी हो सकता है। इट डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी।
उन लोगों की क्या सोच है, उनको कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, कैसे क्या करना है। तो आप अपनी तैयारी हर तरीके से रखिए। अगर आपने पूरा सिलेबस एक बार रीड किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी एग्ज़ाम पैटर्न हो आप मार खाएंगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे, मेरा तो यही मानना है। लेकिन कम से कम 3 यूनिट्स तो ऐसी पक्की कर लीजिए कि उनसे क्वेश्चन ना छूटे, चाहे एमसीक्यू हो या फिर वैसे हो। अदरवाइज़ मैं तो सलाह दूंगी पूरा ही पढ़ो आप लोग। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, कुछ बच्चों को डाउट्स था कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या हो सकता है। मैंने स्पेशली एमडीयू के बारे में बताया है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। सीआरएसयू भी मोस्टली सिमिलर पैटर्न पे चलते हैं। उनका ऐसा हो जाता है कि हमारे 40 मार्क्स का पेपर हुआ था तो उनका ज़्यादा मार्क्स का था उनका भी एमसीक्यू बेस्ड लास्ट ईयर। और अगर मुझे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर कहीं से मैं अरेंज कर पाती हूँ, मेरे पास थे लेकिन मुझसे डिलीट हो गए हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।